केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को गुना जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान वह सबसे पहले बमोरी विधानसभा के काबर बमोरी गांव में पहुंचे। यहां उन्होंने आदिवासी चौपाल को संबोधित किया। इस दौरान सिंधिया ने आदिवासियों के साथ बैठकर दाल बाटी खाई। उन्होंने आदिवासी महिला को अपने हाथ से बाटी खिलाई। आदिवासी चौपाल को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि इस देश में, इस विश्व में आज अगर कोई समाज या कोई व्यक्ति माँ पृथ्वी का संरक्षण कर रहा है तो वह हमारा आदिवासी समाज है। हजारों वर्षों से आदिवासी समाज ने जल, जंगल और जमीन के संरक्षण का काम किया है। उस जल, जंगल, जमीन का किलेदार आदिवासी समाज है। विश्व में आज जलवायु परिवर्तन आ रहा है, बेमौसम ओले गिर रहे हैं, अतिवृष्टि हो रही है, बेमौसम सूखा आता है। अगर मनुष्य समाज ने आदिवासी समाज की जीवन शैली को अपनाया होता तो आज विश्व में जलवायु परिवर्तन नहीं आता। अध्यक्ष जी कहेंगे कि और मीटिंग है, आपको चलना है। बैठो अम्मा, मैं आओ, बैठो 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 वहीं बैठो, बैठ जाओ अम्मा, हरी घूंघट वाली बैठ जाओ ना। हाँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? हाँ, मैं यही हूँ। ये संबंध रहा है हमारा। यहाँ मंच और आपका संबंध नहीं रहा है, आपके दिल और मेरे दिल का संबंध रहा है। मुझे आज भी याद है, ये भोगीराम का परिवार कहाँ है? भोगीराम धाकड़ का परिवार, जोरी के लोग आए हैं, कहाँ है? हाँ, ये जोरी राजस्थान बॉर्डर पर, ये आ गए। एक ऐसा गांव था जो पूरा कट गया था, आदिवासी समाज का गांव, धाकड़ समाज का गांव। लट्टू नहीं थी, लट्टू आधुनिक जमाने में कहते हैं बलब। मैं तो पुराने जमाने का आदमी हूँ, पगडंडी बोलता हूँ और लट्टू बोलता हूँ। जोरी के लिए पगडंडी थी, सड़क नहीं था और लट्टू नहीं था। तो जोरी की जनता आई मेरे पास, जोरी की जनता आई और बोली मुझे कि सिंधिया जी हमको लाइट चाहिए, सिंधिया जी हमारी पगडंडी को सड़क बना दो। तो मैंने भी कहा, अगर पगडंडी से सड़क बनना है, अगर लट्टू बनाना है, लट्टू चाहिए तो मुझे गांव में ले जाओ। तो मैं इनके साथ गया गांव में। अब बेचारे भोगीराम जी नहीं रहे, बैलगाड़ी में गया मैं। बैलगाड़ी मैंने चलाई, मेरे साथ भोगीराम जी खड़े थे। और बैलगाड़ी क्यों चलाई? बैलगाड़ी चलाई क्योंकि वहां सड़क नहीं था, पगडंडी थी, गाड़ी नहीं जा पाई। तो चढ़ गए हम बैलगाड़ी पे और बैलगाड़ी चलाते 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 जनता साथ में पहुंचे जोरी में। जोरी की जनता ऐसी बैठी थी, शाम हो गया था, 5:30 बज गए थे और सब जनता चिल्ला रही है, हाथ में मिट्टी का तेल का लंप लेके। वो जमाना याद है, लंप होता था मिट्टी का तेल का। हाँ, ये सिंधिया जी लाइट चाहिए, लाइट चाहिए। मैंने उस दिन ही निर्णय किया कि मैं अगर वापस कभी भी जिंदगी में जोरी जाऊंगा तो मैं तभी जाऊंगा तब उस गांव में डीपी नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं, जोरी गांव में मैं सब स्टेशन स्थापित कर दूंगा। अब ताली तो बजा दी, ताली तो बजा दी, पर मेरी कठिनाई तो सुनो। मैंने दिल्ली जाके मंत्रालय में मैं कूद गया। मैं मंत्री नहीं था, मैं तो केवल सांसद था। मैंने कहा, भैया मेरे जोरी के लिए दे दो, क्या चाहिए आपको? मैं डीपी देता हूं। अरे डीपी से काम नहीं चलेगा, मैंने तो कह दिया वहां सब स्टेशन। बड़े मुश्किल से सब स्टेशन मैंने स्वीकृत करा दिया। अब दिल्ली से सब स्टेशन आया, दिल्ली से सब स्टेशन आता है तो सब स्टेशन डीपी इतनी बड़ी होती है, ट्रांसफार्मर इधर से इधर होती है, सब स्टेशन इधर से वो खंबे तक होती है। अब वो आती है बड़े वाले ट्रक में,
वो ट्रक आई, मैंने तो बना दिया था बिशनवाड़ा से अनारत की सड़क, निहाल देवी से अनारत की सड़क, और गोरस पाड़ौन की सड़क, और कौन सी दूर फतेहगढ़ की सड़क, ये सारी सड़कें मैंने बना दी थी। पर जोरी की सड़क बड़ा आया सब स्टेशन, बड़े ट्रक पे, अब ये लोग थे वहां से फोन आया मुझे, अरे अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। मैंने क्या हो गया? महाराज आपने तो सब स्टेशन भेज दिया, वो ट्रक की एक्सल ही टूट गई। मैंने कि क्यों टूट गई? अरे वो सड़क ही नहीं है, गड्ढे में चला गया। तो मैंने कहा अब उसको वहीं रखो। पहले फिर मैंने सड़क की स्वीकृति दिलवाई, 6 महीने में मैंने जोरी के लिए सड़क बना दी, और फिर वही बड़ी ट्रक को मैंने सब स्टेशन के साथ जोरी में पहुंचाकर, जोरी का सब स्टेशन आज भी चल रहा है मेरे भाइयों।